जयराम महतो जो कि फुटबॉल का उद्घाटन करने के लिए टाइगर जयराम महतो पहुंचा था, तो टाइगर जयराम महतो ने किस किस बातों को रखा और युवाओं के प्रति किस बातों को रखा, तो सबसे पहले एक वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद से मैं बताता हूँ। लेकिन ये नहीं कहता है कि मेरा घर में बेटा या बेटी पैदा हुआ खिलाड़ी बनेगा। ऐसा कहाँ कहा जाता है आपको मालूम है? ऑस्ट्रेलिया लगभग खेल राष्ट्र है। उस राष्ट्र में अगर कोई भी बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं तो लोग कहते हैं वो खिलाड़ी बने। आप देख सकते हैं क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, हॉकी में ऑस्ट्रेलिया, तमाम जो खेल है जिनमें उनका बड़ा नाम है, क्योंकि वहां की सरकार ने वो सुविधाएं दी, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। तो ठीक उसी प्रकार हमें लगता है आज जो हमारे खिलाड़ी केवल वो कटकम सांडी तक क्यों खेले, उनका जो हुनर है, उनके अंदर जो प्रतिभा है, वो केवल हजारीबाग जिले तक की क्यों रहे, इन सीमाओं से बाहर जाए, वो अच्छा खेले, अपना नाम रोशन करे और इस खेल की दुनिया में अपना फ्यूचर भी तरासे। इसलिए निसंदेह राज्य का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विधानसभा के एक सदस्य होने के नाते, राज्य की व्यवस्थाओं का, संचालकों का एक सदस्य होने के नाते मेरी पूरी जिम्मेदारी होगी कि खिलाड़ियों का उत्थान कैसे हो। निसंदेह मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगा और बिल्कुल हमारा प्रयास रहा है। पिछला जो बजट सत्र था उसमें मैंने कहा था कि जिस प्रकार अगर कोई देश के लिए खेलता है तो उसे डीएसपी का रैंक दिया जाता है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, तो शायद दीप्ति शर्मा को उनकी राज्य की सरकार ने डीएसपी के पोस्ट से नवाजा। मोहम्मद सिराज को भी डीएसपी से नवाजा जा चुका है, हरभजन सिंह, जोगिंदर शर्मा। तो मैंने सरकार से मांग भी किया था कि अगर हमारे राज्य में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम से कम झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें कम से कम इंस्पेक्टर के पद से नवाजा जाए ताकि वो खेलने में वो प्रोत्साहित हो सके। मैंने ये सरकार से मांग किया था। इसलिए हम लोग जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो नौजवानी की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो या किसानों की बात हो, अभी आप देख रहे हैं मेरे किसान भाइयों, आपको इस बार जो धान का राशि है वो आपको एक किस्त में ही मिल रहा है ना। अगर हमारे कोई किसान भाई है तो आपको एक किस्त में राशि मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि विधानसभा में जयराम महतो ने सवाल किया था और इस सवाल का उत्तर देने के लिए इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन दोनों खड़े हुए थे। अगर आपको याद होगा बजट सत्र में हमने एक ही सवाल किया था, क्या मंत्री महोदय, किसानों को जो राशि आप देते हैं वो 2 किस्तों में देते हैं, तो क्या इस बार से एक किस्त में देंगे? मेरा सीधा सवाल है। तो फिर मुख्यमंत्री खड़े हुए, इरफान जी को बोले बैठिए हम उत्तर देते हैं। तो निसंदेह मैंने जो सवाल किया था, आज झारखंड राज्य के किसानों को एक किस्त में ही धान का जो मूल्य है और राशि का आवंटन किया जाएगा। तो निसंदेह जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने विधानसभा के भीतर हमें भेजा है, उस उम्मीद पर हम कभी आपकी उम्मीद को नाउम्मीद नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। इस बार भी जो विधानसभा का अंतिम दिन था, मैंने राज्य सरकार से जो लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच पद रिक्त है, उन पदों की भरपाई की मैंने मांग की कि एक तरफ हमारे राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है, एक तरफ हमारे पढ़े लिखे नौजवान पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे यहाँ लाखों पद खाली हैं, उन पदों को भरा जाए। हमने यह भी मांग किया था कि जो निजी कंपनियां हैं झारखंड में, लगभग सरकार के आंकड़ों के अनुसार 7-8 हजार रजिस्टर्ड है, बाकी तो हमें लगता है 20-25 हजार कंपनियां होंगी, उनमें भी 75% झारखंड के नौजवानों को काम मिले। मैंने ये भी मांग करने का काम किया था। तो निसंदेह मैं आपके बीच से विधानसभा जाता हूं, मैं आपके बीच से होकर जाता हूं। एक दूसरे की शिकायत में, एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने में, अगर एनडीए की बात हो तो राज्य सरकार को कोसने में समय गंवाते हैं, अगर इंडिया साइड की बात हो तो दिल्ली में जो बैठी सरकार है उनको कोसने में समय गंवाते हैं। लेकिन जब भी हमें समय मिलता है, हम सीधा टू द पॉइंट मुद्दों की बात करते हैं। तो निसंदेह आपने जिस उम्मीद के साथ हमारे संगठन को, हमारे साथियों को मौका दिया था, मानते हैं कि उनमें से एक विधायक ही हम लोग जीत के गए हैं, लेकिन आप जान सकते हैं वो एक विधायक पूरे राज्य की चर्चा का विषय है, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल आपने जिस उम्मीद के साथ चयन किया है, हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी उम्मीदों के साथ खड़े हों। ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठंड का मौसम है, जहां तक खेल का सवाल है हम इतना ही कहेंगे कि हर एक
इंसान को अपने जीवन में, जैसा हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, हमेशा एक इंडोर गेम से नाता रखना चाहिए ताकि आपका मानसिक वृद्धि हो, और एक आउटडोर गेम से नाता रखना चाहिए ताकि आप शारीरिक रूप से फिजिकली बहुत ज्यादा फिट रहें। इसलिए खेल कूद से हमेशा नाता रखिए, और निसंदेह उनमें कैरियर भी है। ऐसा नहीं कि खेल कूद केवल मनोरंजन का साधन है, उसमें हमारा भविष्य भी है, बशर्ते कितनी मेहनत के साथ हम उस खेल को खेलते हैं। और साथ ही साथ खेल केवल खेल नहीं, खेल आपको हजारों लोगों से जोड़ता है। आपको याद होगा जब भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, इस देश के महापुरुष एक महान संत हुआ करते थे, आप उन्हें जानते हैं, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि भारत के नौजवानों, तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। अगर तुम भारत को आजाद कराना चाहते हो तो तुम्हें फुटबॉल खेलना चाहिए। अब बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि भाई विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा कि फुटबॉल खेलना चाहिए। चूंकि वो संत थे और उनकी बातों को हमें अलग अलग तरीके से समझना होगा। तो मेरा मानना है कि विवेकानंद जी ने इसलिए कहा था नौजवानों फुटबॉल खेलना चाहिए क्योंकि फुटबॉल आपको जोड़ता है। उस समय, आज भी देख सकते हैं, आज भी भले आज 100 साल हो चुका है उन घटनाओं के, लेकिन आज भी हमारे समाज में कितनी भिन्नता है कि नहीं है। आज भी बड़ी मुश्किल से लोग समाज में, रोटी और बेटी का रिश्ता तक नहीं होता, सब समाज में ही होता है कि नहीं। तो समझिए 100 साल पहले क्या परिस्थिति थी। लोग आपस में बटे हुए थे, लोगों की सोच आपस में एक नहीं थी, कोई दाएं था तो कोई बाएं था, कोई पूरब था तो कोई पश्चिम था। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा था फुटबॉल खेलो। इससे क्या फायदा हुआ? फुटबॉल यानी ये जो गांव में खेलते हैं, इंटरनेशनल वाला नहीं, गांव वाला फुटबॉल बोला था। क्यों? आपने देखा होगा, अगर 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं और अगर हमें 12वां खिलाड़ी चयन करना होता है तो कभी कभी आप देखिएगा उसी का जर्सी पहन के आता है कि नहीं। जो खिलाड़ी बाहर गया खेल के और जो अंदर आ रहा है जर्सी को चेंज करते हुए आया। कभी आपने जर्सी को देखा है कितना बदबू देता है? अरे आप घर में चले जाइए, अपना कुर्ता अपने छोटे भाई को पहनने बोलिए, जो आपका ही खून है, आपके माता पिता का खून है, जो खून आपके रगों में वही खून आपके भाई के रगों में है। वो बोलेगा छी अपना घमाई के पिनवो। और फुटबॉल के मैदान में खुशी खुशी उसी जर्सी को पहनता है। वो नहीं पूछता है कि आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, आप मेहता जी है, आप मंडल जी है, आप महतो जी है, आप साहु जी है, आप सिंह जी है, नहीं पूछता है। वो उसी जर्सी को पहनता है और अपनी टीम को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था फुटबॉल खेलो, वहां जात पात नहीं होगा, वहां मजहब नहीं होगा, वहां धर्म नहीं होगा, वहां दूसरे के पसीने से तरबतर जर्सी को। झारखंड का एक ही टाइगर जीराम मातो जो कि आन बान शान है। अभी देखा जाए झारखंड के हर एक मुद्दे को टच कर रहा है, झारखंड के हर एक लोगों का समस्या को वो टाइगर जीराम मातो जो कि लोगों को बता रहा है कि ये समस्या हम लोग का है, ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे निकालना है। तो टाइगर जीराम मातो यही सब बातों को रख रहा है। लेकिन अभी देखा जाए झारखंड का तो उभरता हुआ सितारा है, उभरता हुआ नया युवक है, नया लड़का जो कि झारखंड के हर एक पार्टियों का अभी देखा जाए तो नींद जो कि खराब कर चुका है। क्योंकि टाइगर जयराम मातो अकेले जो कि दहाड़ रहा है जिस तरह से झारखंडियों का हक अधिकार के लिए, तो एक बंदा जो कि झारखंड के हर एक मुद्दे को लेके आ रहा है तो वह टाइगर जयराम मातो। JLK पार्टी जो कि अभी नया बना है, लेकिन फिर भी देखा जाए भीड़ तो पूरा तेज रहता है, पूरा भीड़ रहता है। इनके भीड़ से दूसरे नेता सब जो कि थोड़ा सा जैसा कि कहते हैं यार कितना भीड़ हो जाता है यार। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइए। नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए वीडियो।